लखी न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। राजा दशरथ उसके कपट की चतुरता को नहीं समझ सकते। वो समझे कि सचमुच में मेरी बात मान गई और प्रेम कर रही है और मंगल साज सजेगी। महाराज दशरथ क्या समझ सकते थे? वो कोटि कोटि कपटी लोगों का अगर लिस्ट बनाया जाए तो उनको भी पढ़ाने में समर्थ थी मंथरा। कोटि कपट मणि गुरु पढ़ाई। कपट मणि का मतलब है कपटियों में मणि, सिरमौर। कौन? मंथरा। वो जिसका गुरु है, जिसने पढ़ाया है। अरे साधारण कपटी पढ़ा देगा तो आदमी बिगड़ जाएगा। वो तो महाकपटनी थी और उसने रच रच करके बढ़ाया था, तो ये कैसे बदल जाते? उसने कहा भी था कि अगर राजा तुमसे को भवन में मिले तो हंसना। जब कैलाम की शपथ ले ले तो थोड़ा हंसना, उसके अनुकूल व्यवहार करना। तो वही संकेत किया जा रहा है। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ों कपटिनियों की मणि थी वो, और उसने पढ़ाया था। पढ़ाने का मतलब स्कूल कॉलेज में एजुकेशन नहीं है, इसको ही पढ़ाना कहते हैं। हम जानते हैं तरह के पढ़ौले है। आदमी ऐसे बात करता है, हमको खूब मालूम है कौन पढ़ाया है तुमको। तो इसको कैकई को तो ये कपटियों का सरदार पढ़ाई है, ये सरदारनी है, इस तरह से पढ़ाई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, यद्यपि राजा नीति में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण, नीति निपुण नर ना हो, लेकिन नारी चरित जल निधि अवगाह। लेकिन त्रिया चरित का जो समुद्र है ना, वो भी अगाध है। यद्यपि और नीति में तो बहुत तगड़े थे, बहुत बलवान थे, लेकिन स्त्री के चरित्र रूपी समुद्र को तो अथाह है, उसको अभी नहीं जानते थे। अवगाहु का मतलब है अगाध। यद्यपि बहुत नीति जानते थे, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, बहुत पढ़े थे, बहुत अनुभवी थे, लेकिन त्रिया चरित ऐसा अगाध सागर है कि उसमें तो पार पाना कठिन। इतना नहीं समझ सके कि इतनी हलाहल जौहर हृदय में ली है, अभी अनुकूल बन गई। तो यद्यपि नीति निपुण नर ना हो, नारी चरित जल निधि अवगाह। ऐसा अर्थ नहीं कि वो नारी चरित जल सिंधु में अवगाहन किए थे, नहीं नहीं, अवगाहन किए होते तो क्यों नहीं पकड़ में आ जाते। ऐसा अगाध सागर है त्रिया चरित कि उसमें पता ही नहीं चलेगा। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगयाव गुण खानी। जो ब्रह्मा जी स्त्री का शरीर बनाए हैं, उनको भी पता नहीं है कि उसके अंदर क्या डाले हैं। उसके विचार को, संकल्प को ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। विधिहुन नारी हृदय गति जानी। ये सभी के लिए नहीं कही जा रही है बात, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, नहीं तो माँ देवकी भी स्त्री है, राधा रानी भी स्त्री है, सीता जी भी स्त्री। पर कुछ कपट करने में स्त्रियों को ही ब्रह्मा जी ने आगे किया है। और संसार में जितना भी धोखा दिया गया, इतिहास बता रहा है, जितना भी धोखा दिया गया वो स्त्री के द्वारा दिलवाया गया है। जैसे असुर लोग अमृत का कलश लेकर के भाग गए, मेहनत किए थे, देवता सब रोने लगे भगवान के पास कि ये तो सब लेकर के भाग गए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो भगवान स्वयं ही स्त्री का रूप धारण कर लिए। वहां पर श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि भगवान ने सोचा कि असुरों को मोहित करके, अमृत छीन करके देवताओं को, अपने भक्तों को पिलाऊंगा, लेकिन अपने इस चतुर्भुज रूप से नहीं करूंगा। जिस रूप से कपट करना चाहिए, कपट करना ही स्वभाव है, उसी रूप से करूंगा। तो अपने रूप को बदनाम नहीं किए, मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किए। वे सब उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अनुकूल बनाने के लिए वे सब मोहिनी से बात करते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ की हो, कहाँ से आई हो, हमें तो लगता है तुम मनुष्य नहीं हो।
बताओ बताओ कहां से आई हो? मनुष्य तो हो ही नहीं, लेकिन किसकी लड़की हो, कहां से आई हो, यहां आने का तुम्हारा पर्पस क्या है? तो वो कहती है मोहिनी, अरे आप लोग कश्यप जी के दायाद हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आप लोग बहुत हैं, तो ये रास्ता चलने वाली किसी स्त्री से क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? विद्वान लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो भी पुंसचली जो स्वतंत्र घूम रही हो उस पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वासम पंडितो जातु नहीं कामनी ही जाति ही। विद्वान आदमी कामिनियों पर, स्वतंत्र स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करता। आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं? और वो भी वो लोग कह दिए कि हम लोग में झगड़ा है, अमृत का कलश लो और तुम बांट दो। वो इसलिए कह रहे थे कि हमारे प्रति इसकी अनुकूल भावना हो जाएगी कि बहुत अच्छा आदमी है तो मेरे साथ विवाह करेगी। इतना देख रहे थे कपट से कि प्रत्येक के मन में काम वासना छा गई। तो जब उसने कहा कि मैं तो कभी सर्विस नहीं की हूं, पड़ोसी नहीं हूं, और परोसने में हो सकता है किसी के गिलास में भर करके पड़े और किसी के पास घट जाए, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। उन्हीं लोगों ने कहा कि देवता भी मथे हैं, इसको अनुकूल करने के लिए कहे तो सबको बैठाया जाए और तुम बांट दो। तो जब मोहिनी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आज तक अविवाहित हूं, इसलिए मैं भोजन वोजन बनाई नहीं हूं, परसी नहीं हूं, मुझे कोई पता नहीं है। किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा तो हम पर क्रोध करेगा, इसलिए अमृत का कलश आप लोग ले लीजिए, हम पर जिम्मेवारी मत डालिए। तो असुर क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हमको तुम पर पूर्ण विश्वास है। वो लोग फिर उसी को लौटा दिए अमृत का कलश। नहीं, ये लो, सुनो, तुम जो भी करोगी वही हमें मंजूर है। तुम देवताओं को दो, असुरों को दो, वो तो जानता था कि हमको देगी, ऐसा बोले हैं तो हमको तो जरूर देगी और हमारी वाइफ बनेगी बाद में। वो इस भावना में थे, अनुकूल बना रहे। तो कहते सुनो, तुम जो करोगी मंजूर है, बोलो मंजूर है ना सबको? वो असुर खुद बोल रहे हैं, कहते हाँ हाँ, यस यस, सब ठीक है। एक असुर का, देखो हम तुमसे इतना प्रभावित हैं, तुम गलती कर ही नहीं सकती हो, अगर तुम्हारी इच्छा करे तो दो, और नहीं स्वयं पी जाओ तब भी ठीक है, तुम भी जीवित रहो, तुम ही खुद पी जाओ, चाहे फेंक दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे ही हाथ से लेंगे। जब आ गया अमृत का कलश भगवान के हाथ में, तो फिर मोहिनी बोलती है, मतलब भगवान मोहिनी कहते अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, क्षमा करें, क्यों नहीं क्षमा करेंगे। तो भगवान ने देवताओं को कहा कि आप लोग दूर बैठिए, दूर बैठिए, इन लोगों को दिखाने के लिए कहा, आप लोग दूर बैठिए। लाइन बनी देवताओं की, एक तरफ असुरों की। तो भगवान असुरों के तरफ अमृत कलश लेकर घूम रहे थे, तो उनकी पायजेब बज रही थी, आंचल फहरा रहा था, तो आंचल सटने से, पायजेब की आवाज से ही अपने को धन्य समझ रहे थे, तो बिल्कुल आनंद में थे। और भगवान कहे कि ऐसा करते हैं कि जो माल है ना बाद में नीचे, वो मैं आप लोगों को दूंगी, और ये पंचोछर अमृत है, इसको तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा देकर हटाती, उन लोगों को हटा देती। भगवान गए उधर और अपने भक्तों को, देवताओं को भर भर लोटा देने लगे। वो तो अक्षय पात्र था, खत्म होने वाला नहीं था। देवता लोग खूब पीने लगे, कुछ लोग डकारने भी लगे। तो असुरों में कुछ लोग कहने, अरे हमें तो लगता है कि अमृत पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो दूसरे लोग कहते चुप, पहले उसने क्या शर्त कराया, तुमको ध्यान है? इतनी बेवकूफी मत करो, अमृत आवे या न आवे, इसको खुश रहना चाहिए, छोड़। और वो देगी ना, इस तरह से देखते हो कितना देख रही है, हम लोगों की तरफ देख रही है, देवताओं की तरफ देख नहीं रही है। भगवान फिर बीच में आ जाते थे, वही आंचल की हवा देते थे, इसी में वो लोग मस्त थे। और अमृत पिला करके देवताओं को, और वहीं पर भगवान अंतर्हित हो गए। फिर देवता और दानव में झगड़ा हुआ, देवासुर संग्राम हुआ सब।
मेरे कहने का आशय यह है कि जितने भी संसार में बड़े से बड़े धोखा के काम किए गए हैं वो स्त्रियों के द्वारा कराए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसके लिए सृष्टि की है। भागवत में वर्णन है कि शुरू में ब्रह्मा जी पुरुष को बनाए, तो पुरुष कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे थे, घूमते थे जैसे तैसे। तब उन्होंने अपने आधे देह से स्त्री की रचना किया, तब तुरंत सीमेंट की तरह जुड़ गए लोग, परिवार बना, अब खाओ कमाओ दुनिया का पालन करो। ब्रह्मा जी फ्री हुए, नहीं तो उनको ही करना पड़ता था। तो इस प्रकार यहां महाराज दशरथ नहीं समझ पाए कैकेयी की चाल को, और सज धज करके तैयार हो गए। जब तैयार हो गई तो कपट स्नेह बढ़ा करके बोली, हंस करके बोलती है, नयन मुंह मोरी, अपने नेत्र को और मुंह को थोड़ा सा मोड़ करके बोली,